की क्लास में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्लास हम लोग का साइंस का रहेगा। टॉपिक रहेगा सूक्ष्म जीव। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़े थे, लेकिन इससे जो भी इम्पोर्टेंट और हम लोग का एनसीईआरटी से छूटा हुआ था उस सारे पार्ट को आज हम इस क्लास में पूरा कर लेंगे। और इस क्लास से तो 100% है कि 2 क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाएगा, कारण कि जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था एनसीईआरटी में हर एक पॉइंट को इस क्लास में हम पूरा किए हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो आज थोड़ा सा क्लास रेड दिख रहा है क्योंकि मेरा इंक खत्म हो गया है, मार्केट भी दूर है, इसलिए हम इंक आज नहीं ला पाए हैं। इसलिए आज थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पूछा जाता है जो जीवाणु, जो स्पाइरल जो होता है, ये क्या होता है? जीवाणु होता है। ये स्पाइरल होता है और छड़नुमा। स्पाइरल मतलब इस टाइप का हो जाएगा, ये इस टाइप घुमाव टाइप का, और छड़नुमा में ये इस टाइप का ये छड़नुमा हो जाता है। तो ये स्पाइरल और छड़नुमा क्या होता है? जीवाणु होता है। और ये राइजोपियस जो होता है ये क्या होता है? कवक होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और पेनिसिलियम जो होता है वो किस में आता है? कवक में आता है। फिर ये जो क्लेमाइडोमोनास जो होता है ये भी शैवाल में आता है। और स्पाइरोगोराइस जो होता है वो भी शैवाल में आता है। और ये जो दोनों है वो समूह में रहता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अम्बीबा जो है ये प्रोटोजोआ में आ जाएगा। उसके बाद पैरामीशियम जो है वो प्रोटोजोआ में आ जाएगा। तो ये दोनों नाम आप लोग एग्जाम से इम्पोर्टेंट है इसीलिए। और अम्बीबा अकेले रहता है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे सूक्ष्म जीव का हम लोग, सूक्ष्म जीव ऐसे हैं, हम बताए थे जो सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी भी होता है और कुछ हमारे लिए हानिकारक भी होता है। तो सूक्ष्म जीव से बनाने वाले, सूक्ष्म जीवों से बनने वाले पदार्थ अगर पूछे तो देखिए, दही होगा, ब्रेड होगा, केक होगा, इडली होगा, जलेबी होगा, अल्कोहल या शराब, ठीक ना, तो आदि। तो अब देखते हैं शकरा और ईस्ट द्वारा। शकरा यानी क्या होता है? चीनी। तो शकरा और ईस्ट द्वारा क्या बनता है? अल्कोहल और शराब बनता है। लेकिन शराब बनने की प्रक्रिया जो होता है, शराब जो बनता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? क्यूनेन कहते हैं। तो बनने वाली प्रक्रिया को क्यूनेन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये बनने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्यूनेन कहते हैं। और क्यूनेन का जो खोज है वो 1857 में लुईस पास्चर ने किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो पेनिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक दवाई है, ये सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका खोज किया था और ये 1928 में खोज हुआ था। और इस पेनिसिलिन दवाई के कारण ही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945 में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जो इसको नोबेल पुरस्कार मिला था, कब मिला था? 1945 में नोबेल पुरस्कार इस एंटीबायोटिक कारण ही मिला था। और ये क्या है? जीवाणु से बनता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एडवर्ड जेनरल है, इन्होंने चेचक का टीका का खोज किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जड़ में क्या पाया जाता है? कौन सा जीवाणु पाया जाता है पूछा जाता है। तो जड़ में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। और ये कौन सा वृक्ष का जड़ में पाया जाता है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ लिखे हैं गिलियम जो है ये पौधे के जड़ में यानी ग्रंथि जो होता है उस ग्रंथि में पाया जाता है। और ये क्या होता है? नाइट्रोजन को ये नाइट्रेट में बदल देता है। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया को ही नाइट्रोजनीकरण स्थिरीकरण कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो ये हम लोग यहाँ लिख दिए हैं। उसके बाद देखिए नींबू में केकर, ये क्या हो जाता है? जीवाणु पाया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी में उल्लेख है। गेहूं में रस्टर पाया जाता है, ये क्या होता है? कवक होता है। भिंडी में पीत में पाया जाता है, किस बीमारी? वायरस के कारण। अब देखिए यहाँ पे मलेरिया जो है ये एनसीईआरटी में उल्लेख है, इसलिए हम आप लोग को बता रहे हैं। गिलोय के पत्ते का रस मलेरिया और डेंगू के बीमारी में उपचार किया जाता है। और कुनेन सिलिकोना नामक वृक्ष का छाल मलेरिया के दवाई में छाल जो होता है, कुनेन सिलिकोना नामक वृक्ष का छाल वो मलेरिया के उपचार में किया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो होता है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक बीमारी है जो मनुष्य और मवेशियों यानी जो गाय बैल जो होता है
भैंस उस सब में फैलने वाला एक बीमारी है, ठीक ना। तो ये जो एंथ्रेक्स है ये जीवाणुओं द्वारा फैलने वाला रोग है, तो याद रखिएगा ये जीवाणुओं के कारण होता है और ये मनुष्य और मवेशियों में होता है। और इसका जो खोज किया था ये रॉबर्ट कोच ने किया था। एंथ्रेक्स बीमारी का खोज जो किया था वो रॉबर्ट कोच ने किया था। तो ये कब किया था? 1876 में किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसका पूरा नाम था बेसिल एंथ्रेसिस, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है सूक्ष्म जीव का जो हम लोग उपयोग करते हैं ये तो प्रतिरक्षक के रूप में करते हैं, यानी कोई भी चीज को सुरक्षित रखने के लिए भी हम लोग सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं। तो कौन कौन से सूक्ष्म जीव, जैसे क्या कौन सी चीज मतलब हम लोग उपयोग करते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो जैसे कि कोई भी चीज को सही रखने के लिए जैसे हम लोग प्रतिरक्षक के रूप में नमक का उपयोग करते हैं। तो नमक किसमें किसमें करते हैं? मांस एवं मछली को मतलब सुरक्षित, उसमें जीवाणु न फैलने के लिए या उसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग नमक दे के रख देंगे तो वो अच्छी तरह रहेगा। तो वो क्या हो जाएगा? मछली और मांस। और चीनी देकर रखते हैं, कोई भी चीज को हम लोग शुगर डालकर भी रखते हैं, जैसे जैम और जेली चॉकलेट वगैरह होता है उसमें क्या रहता है? चीनी रहता है, ताकि वो जल्दी खराब ना हो, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद गर्म करके भी कोई चीज को रखते हैं ताकि उसमें जो सूक्ष्म जीव होता है वो नष्ट हो जाता है। जैसे कि आप लोग इसका एग्जाम्पल में देखें तो आप लोग पैकेट वाला दूध, सुधा दूध वगैरह खाते ही होंगे। तो वो जो दूध है पहले उसमें क्या करता है? गर्म करता है, पश्चीकृत मतलब गर्म करता है उसको, और गर्म करने के बाद उसको पैकेट करता है ताकि वो उसमें जो सूक्ष्माणु जीव जो होता है वो नष्ट हो जाता है। वो उस दूध का हम लोग बिना गर्म करके भी कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से गर्म होता है, ठीक। उसके बाद ठंडा में भी क्या होता है? सूक्ष्म जीव क्या होता है? वो पनप नहीं सकता। देखिएगा कोई भी चीज को हम लोग क्या करते हैं? फ्रिज में डाल के रख देते हैं। साग सब्जी हो जो जल्दी वो बेस्ट न हो, कोई खाना हुआ उसको अच्छा रखने के लिए हम लोग फ्रिज में डाल देते हैं। क्या होता है? वहाँ पे न्यूनतम ताप होता है, जो वहाँ पे जो सूक्ष्म जीव होता है वो क्या होता है? जनने का मतलब वो फैल नहीं पाता है, तो वो क्या हो जाता है? वो ठंडा में रख के भी हम लोग फ्रिज में डाल के भी रख सकते हैं। और यहाँ से एगो पूछा जाता है, जो घर का चीनी, जो फलों का जो शकरा होता है यानी फलों का रस को क्या कहते हैं? फ्रुक्टोज कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और घर की जो शकरा होता है या इसको सुक्रोज कहते हैं। तो आप लोग यहाँ तक सारा पॉइंट अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इंक के लिए मैनेज कीजिएगा। आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, क्लास जरूर कमेंट में बताइएगा। और जाते जाते जो नए हैं हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, टेक केयर।